है कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पत्र को गंभीरता से लेंगे और उस पर सोचकर सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर वकील को डिसमिस करने से पहले कम से कम उनकी 2 मिनट आर्गुमेंट ज़रूर सुने। उससे वकीलों का भी सम्मान बढ़ेगा और क्लाइंट की नज़र में उनकी इज्जत कम नहीं होगी और क्लाइंट्स का भी विश्वास भारतीय न्यायपालिका और खासकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बढ़ेगा। बजट में अमेंडमेंट लाई है, परंतु इतने बिजी होते हैं जजेज और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको जब पॉइंट आउट करते हैं तभी वो जो है उस पर जब उन पर सामने पेश किया जाता है तो उनको ये प्रॉब्लम समझ में आती है और हमारा मानना है कि वो सभी जजेस को कहेंगे कि चाहे केस डिसमिस होने लायक भी है, परंतु वकीलों की इज्जत के लिए और क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन के लिए और इंडिया के लीगल सिस्टम को ये दिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट है और यहाँ जजमेंट होता ही नहीं है, जजमेंट दिखता भी है। जस्टिस होता ही नहीं है, जस्टिस होता हुआ दिखना भी चाहिए। इस चीज़ को कार्यरत करते हुए सभी जजेस को एडवाइज करेंगे कि कम से कम 2 मिनट हर केस में पिटीशनर के वकील को डिसमिस करने से पहले उसको सुना जाए और वो सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अधीश जी अग्रवाला जी। बहुत ही गंभीर मुद्दा को इन्होंने उठाया है और पत्र भी लिखा है सीजीआई को, और देखिए आगे इनकी यह कार्य सफल होनी ही चाहिए। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाला साहब, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह हैं और इन्होंने बिहार में पत्रकार मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर सवालिया लहजे में कई सवाल खड़े किए हैं और आज उनसे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में हमारी न्यूज़ चैनल की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मनीष कश्यप को बहुत ही प्रताड़ित की जा रही है और सच बोलने की सज़ा दी जा रही है, जैसा कि उनके परिजनों का कहना है। और आपने उनके विषय में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनका सपोर्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मनीष कश्यप पत्रकार है बिहार का और उसने बिहार के लोगों की, पूर्वांचल के लोगों की, जो तमिलनाडु में घटना हुई है, तमिलनाडु क्या, महाराष्ट्र में क्या, कहाँ कहाँ, आसाम में क्या, हिंदी भाषी लोगों को भाषावाद के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उनका हरसमेंट किया जाता है ऐसे राज्यों में, और समय से चलता चला आया है और मुझे नहीं लगता आगे का भी अभी। लेकिन इसकी आवाज़ को मनीष कश्यप ने लगातार उठाया है, सब जगह उठाया है और इसी बात की उसे सज़ा भुगतनी पड़ रही। होना चाहिए ये मनीष कश्यप को बिहार सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, तमिलनाडु सरकार को भी सपोर्ट करना चाहिए कि आपने ये बात उठाई, हम इस पर ध्यान देंगे। अपने मजदूरों, अपने श्रमिकों, अपने काम करने वाले, केवल 1 मई को मजदूर दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा साहब। आपको 365 दिन इस देश के मजदूरों के लिए काम करना पड़ेगा, उनके संरक्षण, उनके सुरक्षा, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार की चिंता करनी पड़ेगी और ये काम करना चाहिए, बिहार सरकार को करना चाहिए। लेकिन उल्टे मनीष कश्यप पे बिहार में भी मुकदमे लगा दिए गए, तमिलनाडु में मुकदमे लगा दिए गए। अब तमिलनाडु में पीसी रिमांड पर है और भी केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, अन्य जगह में भी अब पीसी रिमांड मांगा जा रहा है, लिया जा रहा है, दिया जा रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि गलत हैं, होना नहीं चाहिए। मनीष कश्यप को न्याय मिलना चाहिए। मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों की, पूर्वांचल के लोगों की लड़ाई लड़ी। तो सर, क्या आप लोग न्याय दिलाने में मदद करेंगे? क्योंकि आप लोग वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, आप लोग का लिंक तमिलनाडु तक है, तो किस प्रकार से उसे मदद कर देने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल मदद कर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री से भी इस बारे में बात की है कि वो संज्ञान लें और बिहार के सन, जो लिखता था बिहार का बेटा हूँ मनीष कश्यप, तो उसके साथ न्याय हो और पत्रकारिता के जगत में कलम और आईडी की मजबूती बने। जब पत्रकार और रिपोर्टर, मीडिया अगर कमज़ोर पड़ जाएगी तो हमारा वी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारा लोकतंत्र भी कमज़ोर हो जाएगा, खतरे में